सेल्स के बाद अब हम जा रहे हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो अकाउंट्स जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है जिसको ना तो ज़्यादा डिफाइन किया जा सकता है ना कम डिफाइन किया जा सकता है। बेसिकली आपका जो है फाइनेंशियल फ्लो होता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, पेबल हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, पार्टी लेजर्स हो गए, फिर आपके रिपोर्ट्स वगैरह, कैश फ्लो, इनफ्लो, बैंक बुक जो होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली जो मैनेज कर रहा होता है वो आपका अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। अकाउंट सिस्टम का जो फ्लो है उसमें सबसे पहले तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है लेवल वाइज। हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो 5 लेवल तक है। मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो 4th लेवल यूज कर रहे हैं क्योंकि 5th लेवल फिर उसके लिए बहरहाल इसमें जो है आपने जो लेवल्स होते हैं वो आपके अकाउंटेंट्स का बेसिकली रोल होता है इसके अंदर। तो हमारे पास 5 लेवल तक का चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट के हेड्स ओपन करने होते हैं उन लेवल्स के अंदर जो आपने 5 लेवल डिफाइन किए थे। फिर आपके 5 किस्म के वाउचर होते हैं। स्टैंडर्ड वाउचर जो होते हैं, मतलब आपका कैश पेमेंट है, कैश रिसीट है, बैंक पेमेंट है, बैंक रिसीट है और आपका जेबी है। इसी तरह आपका फाइनेंशियल ईयर आपने डिफाइन करना होता है। फाइनेंशियल ईयर से मुराद ये है कि आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलना है या आपने जून से लेकर जुलाई तक, वो जो भी आपका होता है। फिर इसी तरह आपने वाउचर नंबर्स आपने इसमें डिफाइन करने होते हैं कि वो ऑटो होंगे या आप मल्टी वाउचर नंबर डिफाइन करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपका 5 लेवल का मैंने आपको बताया होता है, तो आपने 5 लेवल तक भी 5वें लेवल पे भी ट्रांजैक्शन लेवल ओपन कर सकते हैं या 4th लेवल के ऊपर भी ट्रांजैक्शन लेवल ओपन कर सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन लेवल हेड ऑफ अकाउंट आप ओपन करने जाएंगे, आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करते हैं, वो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर आपको बता देता है। जैसे एक्सपेंस है तो वो आपको 2 की लाइन दे रहा है, अगर मे बी इनकम होती तो वो 1 दे रहा होता। हर एक के अलग-अलग आपको नंबरिंग वो दिखा देता है। तो जैसे ही उसने आपको यहाँ पर दिखा दिया, एक नया अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया, उसके अगेंस्ट आपने डिस्क्रिप्शन दी, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखें 4th लेवल के ऊपर जाके आपका हेड ऑफ अकाउंट ओपन हो गया। जैसे यहाँ पर ये एक आईटी मैनेजर की सैलरी है, ये हिट करेगी जाके सैलरी पेबल के अंदर। सैलरी पेबल आपकी करंट लाइबिलिटीज, और ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज होंगी जो वो 1st लेवल पे लाइबिलिटीज को हिट करेंगी। तो ट्रांजैक्शन होगी आपकी 4th लेवल के ऊपर, उसके इफेक्ट जो आएंगे वो 1st लेवल बैलेंस शीट तक उसके इफेक्ट्स आएंगे। उसके बाद आपने अपना जब हेड ओपन कर लिए तो ऑब्वियसली आपने अपना ओपनिंग बैलेंस देना होता है। ओपनिंग बैलेंस आपका जो कल की क्लोजिंग है उसको आपने सॉफ्टवेयर के अंदर आज के एज ए ओपनिंग पुट करना होता है। जब आप अपना ओपनिंग बैलेंस दे देते हैं तो अब आप उस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप अपना वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर क्रिएशन के लिए आपने हेड सेलेक्ट करना है। अब ऊपर सबसे ऊपर देखें आपका ब्रांच कोड आ रहा है, हेड ऑफिस आ रहा है। इट मीन्स कि आप इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं। फिर आप वाउचर की टाइप डिफाइन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और आप अपना रेलिवेंट बैंक सिलेक्ट करेंगे और जो सा आपका एक्सपेंस का हेड होगा उसको सिलेक्ट करके आप अपना वाउचर कंप्लीट करेंगे। वाउचर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसकी अप्रूवल भी जरूरी होती है। अप्रूवल से मुराद ये है कि मैंने एक वाउचर जो है वो आपका डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अभी अगर मैं उसका स्टेटस देख रहा हूँ तो वो प्री फाइनलाइज आ रहा है। प्री फाइनलाइज से मुराद ये है कि अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया, तो अभी इसके लेजर इफेक्ट नहीं आएंगे। उसकी अप्रूवल होगी। अप्रूवल भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होती है। जिसके पास अप्रूवल के राइट्स होते हैं वही इसकी अप्रूवल देता है, या इसको पोस्टिंग कहा जाता है, अप्रूवल कहा जाता है या फाइनलाइजेशन कहा जाता है। आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। जैसे ही आप इसकी फाइनलाइजेशन कर देते हैं, अब उसका प्रिंट अगर लिया जा रहा है तो उसका स्टेटस फाइनलाइज आ जाएगा। और अब इसके लेजर इफेक्ट्स जहां जहां इसको जाके हिट करना था वो जाके हिट कर जाएंगे। ये मेरे पास फाइनलाइजेशन की स्क्रीन है। ये बेसिकली क्या है कि जितने भी वाउचर इसमें पंच होते जाते हैं, वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे के सारे फाइनलाइजेशन की स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं। जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास राइट्स होते हैं, वो क्या करेंगे कि सिंपल इन सारों को सिलेक्ट ऑल करके पोस्ट कर सकते हैं। वन बाय वन पोस्ट किया जा सकता है, या इनको जो है वो आप जो है
मतलब इसको चेंजेस की जा सकती हैं, एडिट किया जा सकता है या सिंपल पोस्ट किया जा सकता है। तो ये जिसके पास राइट्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जब आप वाउचर की डिलीशन, ऑब्वियसली डिलीशन अलाउ नहीं होती है, वाउचर की हमेशा रिवर्सल डलती है। अगर कोई वाउचर आपका डिलीट हो जाता है, सॉरी कोई गलत वाउचर डलता है तो आप उसकी रिवर्सल डालते हैं। जब आपके वाउचर कंप्लीट हो गए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप बचता है, ऑब्वियसली आपके पास रिपोर्टिंग है, आपके पास लेजर स्टेटमेंट है, बिटवीन टू डेट्स किसी भी अकाउंट का आप लेजर देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास डे बुक है, आपके पास कैश बुक का फॉर्मेट एक फॉर्मेट है जो साइड बाय साइड पेमेंट और रिसीट्स आ रही हैं। एक आपके पास कैश बुक का फॉर्मेट है जो रिसीट्स ऊपर कर दी और पेमेंट नीचे कर दी। तो आप दिखाने का मकसद ये था ये ऊपर नीचे करके कि आप अपने मुताबिक कोई भी रिपोर्ट किसी भी फॉर्मेट में डिजाइन करवा सकते हैं। फिर आपके पास डेली बुक आ गई डेबिट क्रेडिट के साथ। जो आपने अकाउंट ओपन किए हुए हैं उनकी लिस्ट की रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। अकाउंट की एक्टिविटी आ जाती है बिटवीन टू डेट्स, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्या उसके अंदर एक्टिविटी हुई और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था। इसी तरह आपके पास अकाउंट की एजिंग मौजूद है। एजिंग आपको बता रही है कि आपके लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई थी और कितने दिन हो गए हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है, तो एजिंग की रिपोर्ट भी आपके पास मौजूद है। इसी तरह आपके पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है। ट्रायल बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, करंट और क्लोजिंग बैलेंस, 4 कॉलम ट्रायल बैलेंस भी मौजूद है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग को भी डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 6 कॉलम भी मौजूद है और 2 कॉलम जो पहले कभी चलता था वो वाला भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है। तो बाकी ये बेसिकली सारा जो था अकाउंट्स था। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, आप उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है और आपको लेजर इफेक्ट सारे आ जाते हैं और बैलेंस शीट तक आपको ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसके ऊपर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट। तो ये सर सारा था हमारा सिस्टम जो था। अब इस पे कुछ ठीक। इसके अलावा आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर तो हम ये ऑफर कर रहे होते हैं। नहीं, यही 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 बेसिकली ये सारी मैं देख रहा था, सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी जो हैं तकरीबन यही हैं। 19-20 होगा कुछ कस्टमाइज, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत करना हुआ तो कस्टमाइज होगा, वो भी ये होगा कि रिपोर्ट्स कस्टमाइज हो गई। क्लाउड मैनेजमेंट मुझे चाहिए था, वो आपने बताया वो अवेलेबल है। जी तो बस यही चीज़ें मुझे चाहिए थी। बाकी एक मुझे ये कंसर्न था कि एक्सपेंसेस जो भी हों वो अप्रूवल के बगैर नहीं हो, तो वो भी आपका माशाल्लाह से इसमें पॉइंट है कि जब तक अप्रूव नहीं होगा वो कोई भी एक्सपेंस वो हिट नहीं करेगा लेजर। अच्छा, जी जो आपने वाउचर बताया जो अप्रूवल का है, इसमें सिंगल अप्रूवल है या बाय अप्रूवल है, लाइक फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर पहले अप्रूव करे और फिर मैनेजर, मतलब सिंगल पर्सन को राइट नहीं, होंगे अभी थर्ड? अभी जो हमारे पास है वो एक ही अप्रूवल है। एक के अप्रूवल है? अभी इस सही है। टाइम जो राइट नाउ एक है। ठीक, ठीक, सही है। अच्छा, तो बाकी इसका क्या प्रोसीजर वगैरह है कि लाइक क्या इसके आप लोग क्या चार्जेस वगैरह चार्ज कर रहे होते हो सिंगल उस टाइम? पे थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि एज ए डेवलपर जो आपका अपना प्रोजेक्ट है वो किस नेचर का है। हम लोग जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टावर कंस्ट्रक्शन है ठीक है। इस्लामाबाद, बहरिया टाउन ओके। में। ठीक है, ये DZF बिल्डर के उसमें जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टेकीगेटर के नाम से हम लोग का एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कराची में लोकेटेड है। ठीक है, और यहीं से ही मार्केटिंग वगैरह के भी थोड़े बहुत जो है वो काम चल रहा होता है। ये DZF बिल्डर ये कहाँ पर है, ये बैरिया के अंदर है? जी, बहरिया, इस्लामाबाद बहरिया। ये क्लॉक टावर से लेफ्ट होके जो आपका ऑफिस आता है, जी जी जी। ये वही वाले हैं। एहसन साहब भी होते हैं यहाँ पर कोई? एहसाम। एहसान साहब जी। जी जी आपका नाम हुजैफा। मेरी जी। मीटिंग हुई थी आप लोगों से कोई 2 हफ्ते पहले, मैं आप लोगों के ऑफिस में विजिट किया था मैंने। अच्छा, एहसाम और मुजम्मिल से भाई से शायद हुई होगी आपकी मीटिंग। एहसान साहब बैठे थे, एक और साहब बैठे थे और एक मैडम बैठी थी। अच्छा, पता नहीं यार, मैं तो यहाँ कराची में होता हूँ तो मेरी हो इस्लामाबाद सकता में है। हुई थी मीटिंग, सही है। जी जी, तो आपकी अभी हुई हो। बल्कि हम उनके साथ फॉलोअप में भी थे कि, लेकिन वो कह रहे थे कि कुछ हमारा कोई प्रोजेक्ट डिले है जिस वजह से हमने अभी आपको फाइनल नहीं किया। मैंने तो प्रपोजल भी शेयर की हुई थी।
अच्छा, चलें खैर उनको छोड़ें। अभी आप वो प्रपोजल मुझसे शेयर कर लीजिए। मैं उस अगर ग्रुप में, उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दूं? नहीं, मेरे ख्याल से अलग रख लें, क्योंकि अब मैं चीज़ें देख रहा हूँ। तो आप जो है वो जो भी है इसका प्रपोजल आप बेशक इंडिविजुअल बना के पूरा प्रपोजल आप मुझे शेयर कर दें, ठीक है। बिल्कुल सही है। और उसमें उसमें जो है ना एक चीज़ ये होगी, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल हमारी कंपनीज हैं और हाँ, मल्टीपल ऑपरेशन हैं। तो जो भी है वो लाइक तीनों कंपनीज का हो, सिंगल सिंगल स्क्रीन पे मैनेज हो रहा हो। ठीक है। बेशक एट बैक एंड पे जो है वो अलग अलग सबके एंट्रीज हो रही हो, लाइक टेकीगेटर का अगर एक्सपेंस है तो वो हम टेकीगेटर के उस पे यूजर उस मैं पे इसमें लॉगिन गाइड कर करके देता बता हूँ। दें। इसमें ना हम मल्टीपल ब्रांचेस आपकी ओपन करते हैं, ब्रांच आपकी एज ए कंपनी होगी। तो उसमें फिर ये हो नहीं नहीं जाता है कि हर एक की अलग-अलग आपकी वाउचरिंग होगी, उसको कंसोलिडेट कर देंगे हम लोग रिपोर्टिंग को। नहीं 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 नहीं, देखें आप ब्रांचेस ओपन करेंगे तो एट द एंड तो उसी में हिट कर रहा होगा ना। ब्रांचेस ओपन नहीं करें, क्योंकि देखें अभी लाइक अभी जैसे हम मैं बात करूं टेकीगेटर की, अगर मैं क्योंकि टेकीगेटर को ज़्यादा देख रहा होता हूँ, तो टेकीगेटर की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारी सिंगल ब्रांच है यहाँ कराची में शारा फैसल पे, ठीक है। लेकिन एस इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी और ब्रांचेस भी ओपन होंगी। तो मैं सबको अलग अलग एंटिटी ही लेके चलना चाह रहा हूँ। लेकिन जो आपका कह लें जो ऑनर डैशबोर्ड है, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड जिसको आपने कहा, वो जो है ना वो सिंगल उस पे आ रहा हो, उस पे सारी कंपनी की रिपोर्टिंग आ रही हो, ठीक है, ठीक है। मतलब हम ठीक उसको है, लेके अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल उसको इंडिविजुअल कंपनीज ही हम लेके चलेंगे, एज अ ब्रांच नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग है वो कह लें कि वो जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड हो गया या सीएफओ के लिए जो डैशबोर्ड हो गया और एक दो यूजर और हैं, उनका जो डैशबोर्ड होगा वो जो है वो ऐसे हो के लाइक जो अलाशिर के सीएफओ हैं उनको अलाशिर का देख रहा हो, जो टेकीगेटर के सीएफओ हैं उनको सिर्फ टेकीगेटर का डैशबोर्ड दिख रहा हो, और वो ऑनर तो जो ऐसे है ही होगा। उनको सारे डैशबोर्ड दिख रहे वो तो इसी तरह ही होगा, वो हो। तो इसी तरह होगा। जी 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 जी। चलें, ठीक हो गया। इसका मैं आपके साथ प्रपोज़ल शेयर कर लेता हूँ दोनों चीज़ों के, और ठीक है। अच्छा, अलहदा से इसी और ग्रुप में जो हमारा अलहदा ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ बस इसको, क्योंकि आप इसको अलग ही पूरा लेके चलें उनसे, वो आप नहीं करें। आप इसको बिल्कुल अलग मेरे साथ लेके चलें, इंशाल्लाह इसको देखते हैं। और अच्छा, इसकी जो आप लोग चार्ज वैसे जो चार्ज करते हैं वो वन टाइम पेमेंट होती है नहीं, या 2 चीज़ें होती हैं। सब्सक्रिप्शन? 2 चीज़ें होती हैं, एक लाइसेंस कॉस्ट होती है जो वन टाइम होती है, और ठीक बाकी है। इसकी मंथली मेंटेनेंस होती है जो मंथली चल रहा होता है। हुँ। ओके ओके। अच्छा, क्लाउड बेस की आपने बात की, क्लाउड बेस हुँ। पे सर्वर की जो कॉस्ट आएगी वो क्या वो आप लोग बेयर कर रहे हो तो हम लोग कर रहे होते हो, और नहीं, सिक्योरिटी नहीं, के हवाले से नहीं, इसका क्या हुआ? सर्वर सर्वर तो ऑब्वियसली आपने लेना है, क्लाउड के ऊपर अगर लेना है या लोकल लेना है, दोनों सूरतों में आपको ही लेना होता है। तो उसमें हम सही। आपको हेल्प आउट ज़रूर कर देते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की टीम नहीं है, तो हम आपके बिहाफ़ पे परचेज़ कर लेंगे, वो उतनी ही पेमेंट होगी जितनी ऑनलाइन शो हो रही होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा हम लोग नहीं चार्ज कर रहे होते। तो अगर आपके पास टीम है, आप परचेज़ करके हमें सर्वर दे देंगे, तो हम वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, हमने तो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर बेसिकली देना है। अच्छा, मतलब सर्वर हमारे होगा तो ऑब्वियसली फिर सिक्योरिटी भी उसकी जो है वो हम लोग के वो आपके एंड के नहीं जी। होगी, राइट? सही। ठीक है। ठीक है, यूसुफ साहब आप जो है मेरे साथ प्रपोजल आप शेयर कर लीजिए। और बाकी इसका ट्रेनिंग वगैरह का उसकी मेरे ख्याल से आप प्रपोजल शेयर करें, इसके बाद एक और मीटिंग स्केड्यूल रख लेते हैं जिसमें फर्दर डिस्कशन कर लेंगे रिगार्डिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, कॉस्टिंग और ये सब, जी, राइट? बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो, थैंक यू मैं सो कर रहा मच हूँ फॉर आपके साथ। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।